हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक आरटीआई का जवाब आया है डीएसडब्ल्यू से। ये आरटीआई एयर मार्शल सबूर साहब ने डाली थी, उन्होंने जुलाई में भेजी थी और 22 अगस्त को इसका जवाब आया। इससे पहले और उन्होंने एक आरटीआई डाली थी इसी संबंध में, जिसमें हमने बताया था कि जो रीजन दिया था डीएसडब्ल्यू ने ओआरओपी के लागू करने को एक्सटेंशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो अलग रीजन था, और इसमें थोड़ा चेंज होकर के रीजन आया है। तो मैंने सारा लेटर तो यहाँ नहीं लिया है, लेकिन मैंने जो इसका खास पार्ट है वो मैंने लिया हुआ है और मैं उसको समझाता हूँ। और दोनों ही आरटीआई का विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज से लेकर के 10 सितंबर तक ओआरओपी की टेबल आ जानी चाहिए। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मेरे सामने है, बाद में। पहले मैं आपको जो पहले आरटीआई का जवाब डीएसडब्ल्यू ने दिया था, वो भी एयर मार्शल सबूर साहब ने मांगा था। उसमें ये कहा गया था कि जो डीएसडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कैबिनेट प्रिपेयर किया है और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ उसको डिस्कस किया है, और डिस्कस करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजा हुआ है। उनके कुछ कमेंट्स के साथ इनके पास वापस आया वही कैबिनेट नोट, और फिर पुनः उन्हें जो कुछ सुधार करके दोबारा उनके पास भेजा, और वो तब तक वहीं पड़ा हुआ था। उनके कमेंट्स के लिए वो क्लियर नहीं हुआ था। इस रीजन पर पहले ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे 90 दिन का टाइम बढ़ाने के लिए। शायद वही पोर्शन इनका डिफेक्टिव था और उसी के कारण ये वापस हुआ था। मैंने कहा था कि ये नहीं माना जा सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट भारत सरकार के खर्चे को लेकर के, या कोई डिपार्टमेंट किसी कैबिनेट नोट को अटका करके बैठ जाए, कारण और कुछ है। तो उसमें इन्होंने परिवर्तन करते हुए दूसरे प्रकार से इन्होंने एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली। क्यों? इससे तो यही पता चलता है, अब तक ये पता नहीं चल पाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की पिटीशन या एप्लीकेशन गई है या नहीं गई है। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने जो रीजन दिया है वो अलग प्रकार का है और पहले अलग प्रकार का था। तो ये परिवर्तन हुआ है पहले वाले में, और ये हम यही मान के चलते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की पिटीशन गई हुई है, और एयर मार्शल सबूर साहब का जो आरटीआई का जवाब था वो आया हुआ है। अब हम केवल उसी पोर्शन को पढ़ेंगे जो पोर्शन हमारे काम का है। पहला है, इट इज सबमिटेड दैट द रेस्पोंडेंट और एप्लीकेंट इज टेकिंग अर्नेस्ट स्टेप्स टू कंप्लाई। मैंने जो चीज, जो बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको रेड में कर रखा है। उन्होंने इट इज सबमिटेड, वो प्रार्थना कर रहे हैं डीएसडब्ल्यू या एप्लीकेंट, अर्नेस्ट स्टेप्स टू कंप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 16/3/2022 का जो आदेश था ओआरओपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके वो कदम उठा रहे हैं, और कदम थी उठा रहे पूरे मन से, अर्नेस्ट, बिल्कुल एकदम इधर उधर नहीं, अर्नेस्ट स्टेप्स है उसका पालन करने के लिए। किसको? विद द डायरेक्शंस पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट विच रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो कैबिनेट का अप्रूवल होना जरूरी है, और कैबिनेट का जो अप्रूवल मिलेगा उसके लिए एक कैबिनेट नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम ये देखें कि कैबिनेट नोट कहाँ तक पहुँचा है। द कैबिनेट नोट इन द मैटर हैज बीन प्रिपेयर्ड। पहली जो सूचना है इस आरटीआई में ये है कि कैबिनेट नोट को तैयार कर लिया गया है, एंड मैंडेटरी इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशंस हैव बीन कंप्लीटेड। और आपस में मिनिस्ट्री के बीच में जो कंसल्टेशन होते हैं वो भी सब खत्म हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कैबिनेट नोट का प्रिपेयर हो जाना। इसका मतलब इनकी डीएसडब्ल्यू से
कैबिनेट डाला और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे डिस्कस किया। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से भी निकल गया है, क्योंकि इंटर मिनिस्टेरियल, अब इनमें इंटर मिनिस्ट्रियल तो दो ही आती हैं, एक तो एमओडी जिसे हमारी OROP2 देनी है, और दूसरा जिसे पैसा देना है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सहमति बन चुकी है और इनके आपस के जो कंसल्टेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि ये कंप्लीट हो चुके हैं तो इसका मतलब कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है, और ये जो कहानी है अभी की नहीं है, कम से कम 1 महीने से पहले की कहानी है। उसके बाद और भी इस पर आगे बढ़ा गया होगा और सारा लगभग काम हो गया होगा। हम ये मान के चलते हैं यदि कैबिनेट नोट तैयार हो गया है और आपस में एमओडी और फाइनेंस मिनिस्ट्री में सहमति बन चुकी है, तो मेन तो काम यहीं अटका हुआ था। तो हमारी टेबल जो है प्रिपेयर होने का काम CGDA कर रहा है। It is further submitted that after completing other formalities, the cabinet note will be sent to the cabinet secretariat for obtaining approval of the cabinet shortly। और कुछ जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको खत्म करने के बाद, यानी लगभग 1 महीने से पहले, हो सकता है 1.5 महीने से पहले की बातें हैं, कि कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है और कैबिनेट नोट को जल्दी ही अप्रूवल मिल जाएगा। It is further submitted that after the approval of the cabinet, various types of tables will be required to be prepared। और जब कैबिनेट नोट बन जाएगा उसके बाद कई प्रकार की टेबल्स बनानी है। तो टेबल्स आपको पता है कि जो आप OROP की वन की जो टेबल है वो बहुत काफ़ी टेबल्स हैं, कई प्रकार की टेबल्स बनती हैं, उनको बनाना है और वो CGDA का काम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाले पोर्शन में जो बातें कही गई हैं, जो जरूरी आवश्यक फॉर्मेलिटीज हैं OROP2 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो लगभग इनकी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कैबिनेट नोट नहीं बना था, तब तक ये 90 दिन निकल चुके थे। इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द एंटायर exercise is taking some more time and the respondent therefore needs further 3 months time to implement the judgment dated 16/3/2022 passed by the honorable court। और क्योंकि इस सारी एक्सरसाइज में टाइम लग रहा है और इस टाइम को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानने के लिए समय की जरूरत है। द डिले इन द by the honorable court, the delay in implementation of the judgment dated 16/3/2022 is neither deliberate nor intentional but due to the reasons mentioned thereof। इस रिक्वेस्ट में, इस एप्लीकेशन में भारत सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। बोले हम अपना काम बिल्कुल अर्नेस्ट स्टेप ले रहे हैं, और अर्नेस्ट स्टेप ये बताते हैं कि ये जो देरी हुई है आपके आदेश को पालन करने के लिए, ना तो ये डेलिबरेट है, जानबूझ करके की गई है, और न ही ये हमारा कोई ऐसा इरादा है इसको डिले करने का। केवल इसमें टाइम की जरूरत है। जो रीजन्स ऊपर बताए हैं उनके कारण होता है, और रीजन्स तो यही हैं कि उनका कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है, इंटर मिनिस्टेरियल जो कंसल्टेशन से इनके कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद इनकी टेबल का प्रेपरेशन होगा, और इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना है कि आपका आदेश हम मानने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं और हम इसको लागू करेंगे। और ये जो डिले हो रही है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम इसको डिले करना चाहते हैं या डिरेल करना चाहते हैं या इंटेंशन हो, केवल उन कारणों से है जो कारण हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। It is respectfully submitted that the respondent is constrained to move the present application for grant of further 3 months time beyond 15/6/2022 to implement the direction issued by the honorable court void its judgment dated 16/3/2022। और इन्हें 3 महीने का टाइम चाहिए 16/6/2022 से आगे इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है। अब ये सारा कुछ देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि 16/6/2022 से लेते हैं तो इनका पूरा टाइम हो जाता है 16/9/2022 को। और यदि जो पिटिशनर्स हैं ये भी यदि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जाते हैं तो उनका लास्ट टाइम है 6 सितंबर। इन सब 6 सितंबर यदि क्यूरेटिव पिटीशन में नहीं जाते हैं तो हर हालत में इनका काम इस जो RTI का रिप्लाई है इससे यही निकल करके आता है कि इनका काम लगभग तैयार है, क्योंकि ये जब RTI का जवाब दिया होगा, ये लगभग 22/8 को दिया है, लेकिन उससे पहले ये
माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ होगा, तब तक ये सारा काम हो चुका था, उसके बाद भी काम हुआ होगा। हम ये मान के चलते हैं कि CGDA ने भी जो टाइप्स हैं, जो ये आपकी टेबल्स हैं वेरियस टाइप्स की, वो भी लगभग कंप्लीट कर ली होंगी। तो अब ये कंप्लीशन की ओर है और ये आज से लेकर के 10 सितंबर तक हम ये मान के चलते हैं, ऐसी संभावना है कि कभी भी DSW ORO2 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश निकाल सकता है। क्यों कि यदि 6 सितंबर है क्यूरेटिव पिटीशन, तो वो भी निकल जाएगा, और जब 10 सितंबर तक पहुंचेंगे तो उससे आगे केवल इनको 90 दिन के टाइम के लिए केवल 5 दिन रह जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये जा करके 16/9/2022 को ही निकालेंगे, उससे पहले ही टेबल निकालेंगे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये टेबल कभी भी आ सकती हैं 10 तारीख से पहले। क्योंकि 10 तारीख इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 6 तारीख को अभी क्यूरेटिव पिटीशन का टाइम और पड़ा हुआ है, क्योंकि पिटीशनर्स का कोई विश्वास नहीं है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल दें और इसको लटका दें आगे। सब कुछ देखने के बाद ये हम मान करके चलते हैं कि OROP की टेबल जल्द ही आने वाली हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे पास कई तरह से फ़ोन आ रहे हैं, कई प्रकार से हमारे जो पेंशनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर ये बता रहे हैं कि भारत सरकार इसको ख़त्म करने जा रही है OROP2 को। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नोटिफिकेशन है, भारत सरकार का नोटिफिकेशन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये किसी प्रकार पीछे नहीं हट सकते, इनको ये अप्लाई करना पड़ेगा। और लगभग इनकी सब बातों से जो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कही हैं टाइम बढ़ाने के लिए, ये झूठी नहीं हो सकती हैं, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। भारत सरकार का मैटर है, इसलिए किसी प्रकार का डाउट आप नहीं करें, क्योंकि उनमें उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अब टेबल किस प्रकार आती हैं, कैसे होता है, वो बात अलग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से विदिन 15 डेज कभी भी इसकी टेबलें आ सकती हैं, यही हमारा अनुमान है। और किसी की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि ये सारा का सारा जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, काफ़ी सोच समझ करके, काफ़ी उसको पढ़ने के बाद कि अर्नेस्ट स्टेप लिए जा रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट नोट तैयार है। मेन यही है, मेन हर्डल 90% ये कैबिनेट नोट है। यदि ये बन चुका है, मिनिस्ट्रियों में सहमति बन चुकी है, तो उसके बाद कैबिनेट नोट भी बन चुका है, ये भी सिग्नेचर हो जाएगा। और कैबिनेट नोट बनने के बाद इसका मतलब जो खर्चा इनका होना है वो सारा का सारा डिसाइड हो चुका है। उसके बाद उस खर्चे के आधार पर आपकी टेबल्स बनेंगी। और भारत सरकार ने ये भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो डिले हुई है ना तो डेलिबरेट है और ना ही इंटेंशनल है, और केवल इन्होंने जो टाइम मांगा है 16/6/2022 से आगे 90 दिन मांगे हैं, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं 16/9/2022 को। तो हम आशा करते हैं कि हम जल्दी ही DSW की ओर से अपने OROP2 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश निकला हुआ समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।